students, I am Rajkumar. Today I am going to teach you a very important chapter of English grammar named Grammar Translation. First of all, we have to know that what is a translation. तो ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन इज ए मेथड टू चेंज वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। ट्रांसलेशन को शुरू करने में हम जो मुख्य चीज़ शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है टेंस। टेंस को देखेंगे तो ये है टेंस। तो आप लोग पहले से परिचित है, थोड़ा सा परिचय देंगे। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? समथिंग दैट हैपेंड इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। Past tense, the action of the subject which had happened in the past time is called past tense, and future, the action of the subject which will happen in the future is called future tense। तो वो कार्य जो वर्तमान समय में हुआ है उसको प्रेजेंट टेंस, अतीत में हो चुका है पास्ट टेंस, और फ्यूचर में होगा वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस से कहते हैं। तो ये है। तो इस टेंस में हम सबसे पहले शुरू करने जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस को कैसे बनाते हैं। अगर ट्रांसलेशन में प्रेजेंट टेंस दिया है तो इसको हम किस तरीके से बनाते हैं ये हम देखते हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस का है। चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नाउ तो है प्रेजेंट टेंस। तो जैसे कि आप लोग परिचित हैं कि प्रत्येक टेंस की 4 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 प्रकार के टेंस हैं और प्रत्येक के 4 प्रकार पार्ट होते हैं। अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट हो जाएगा, फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर टेंस का। ये प्रत्येक का 4 पार्ट होता है। अगर हम देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं ये यहाँ पर हम देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम किसे कहते हैं ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इसके पहले अगर हम परिभाषा जान जा रहे हैं तो इसे हम पहचान तो नीचे दिए हैं आइडेंटिफिकेशन सेंस में कि हिंदी क्रिया के अंत में क्या रहेगा तो उसको हम कैसे बदलते हैं। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यदि हम परिभाषा जान जाएंगे तो अपने आप हम बदल सकते हैं कि किस तरीके से हम टेंस में किसको बदलेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम अगर परिभाषा देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होता है कि जैसे समथिंग दैट इज हैपेंड इन द प्रेजेंट टाइम but the action is not certain is called present indefinite tense। कोई भी चीज़ जो वर्तमान समय में घटित हुआ हो लेकिन उसका जो कार्य है वो निश्चित न हो तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब हम लेट्स शुरू करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि इसकी सेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंस क्या होता है? तो सेंस में क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू करेंगे तो क्रिया के अंत में आपको आना चाहिए ए
ता है, ती है, ते है, या एक नया ये आपका हो गया आ करता है, ई करती है, ए करते हैं, ये आना चाहिए। जैसे वह किताब पढ़ता है, वो किताब पढ़ती है, या वे किताब पढ़ते हैं, या वह किताब पढ़ा करता है, वह किताब पढ़ी करती है, या वे किताब पढ़े करते हैं। ये एग्जाम्पल आपको आ सकता है। अब आगे अगर हम देख रहे हैं कि इंग्लिश ट्रांसलेशन रूल में अगर हम इसका सूत्र देखते हैं तो एसर्टिव सेंटेंस का ये सूत्र है, ए एसर्टिव सेंटेंस। तो इसमें दिया गया है कि अगर एसर्टिव सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या ईएस जुड़ेगा, या फिर ऑब्जेक्ट, ये होता है। इसमें जो सब्जेक्ट है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये निश्चित रहता है, लेकिन ये जो यस और ईएस है ये डिपेंड करता है किस पर? ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर, कि सब्जेक्ट इसका जो है, ये सब्जेक्ट एक ऐसा है। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लग जाएगी, सॉरी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग जाएगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर है, यहाँ देखते हैं कि सिंगुलर नंबर में अगर सब्जेक्ट है तो एस और ईएस लग ही जाता है, और अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर, तो उसमें केवल वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। और ए ऑब्जेक्ट तो आप लोग जान ही गए हैं। एग्जाम्पल जैसे वह किताब पढ़ता है, देख रहे हैं, या वह किताब पढ़ा करता है, उससे कोई नहीं मतलब है, ये रहेगा। इसमें देख सकते हैं यह जो वह है, यह क्या है? यह है सब्जेक्ट। किताब क्या है? किताब क्या है? यह है ऑब्जेक्ट। पढ़ता है क्या है? ये है हमारा वर्ब। अब इसमें हम ये भी पाते हैं, जब पढ़ते हैं तो ये पाएंगे कि हिंदी में क्या होता है, हिंदी में सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब रहता है। और इंग्लिश में क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। और इंग्लिश में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद क्या होता है कि ऑब्जेक्ट होता है। ये इंग्लिश में रहता है। तो अगर हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वह किताब पढ़ता है, तो वह की अंग्रेजी सबसे पहले हम लिख रहे थे यहाँ पर, जैसे ही आ गया। पढ़ता है तो ही एक वचन है, तो पढ़ना का अंग्रेजी रीड होता है, तो एक वचन में क्या जुड़ेगा? यस या यस जुड़ता है, यस जुड़ गया, अ बुक, तो ही रीड्स अ बुक। अब हमें ये जानना है कि कहाँ पर यस लगता है और कहाँ पर ईएस लगता है। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है कि जिस क्रिया के अंत में ओ, यक्स, यस एच, डबल एस, सी एच रहे, वहाँ पर हम क्या प्रयोग करते हैं? ईएस का। अर्थात जिस क्रिया के अंत में ओ, यक्स, यस एच, सी एच, डबल एस रहे, ये सब, तो क्या हम प्रयोग करेंगे वहाँ पर? हम ईएस का। और जिस क्रिया के अंत में ये सब चीज़ें न हो, वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं? वहाँ हम प्रयोग करते हैं एस का। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एसर्टिव सेंटेंस था। अब निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में देखते हैं, रहता है सब्जेक्ट, डू या डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के डू प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, डज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आता है। देखते हैं वह किताब नहीं पढ़ता है, या वह किताब नहीं पढ़ा करता है, तो हो जाएगा ही डज नॉट रीड ए बुक। क्यों? कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, ही क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ रहता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट लास्ट में लगता है,
यहाँ क्रिया बाद में, तो यहाँ क्रिया दूसरे स्थान पाती है तो रीड हो जाएगा, नहीं कि अंग्रेजी यहाँ पर ही हो जाता है। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देख सकते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हमारा ही हो गया। डू या डज में से सब्जेक्ट के साथ डज यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर डज आ गया। पुनः नाट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म से उतार लेते हैं। और यदि फिर दिया कि यदि कभी नहीं सेंटेंस में दिया हो, निगेटिव दो होता है इंडेफिनिट टेंस में, एक सीधे नाट होता है या तो कभी नहीं होता है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट, नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस या ईएस और ऑब्जेक्ट। जैसे वह किताब कभी नहीं पढ़ता है, तो यहाँ अगर देखेंगे तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये कभी नहीं निगेटिव सेंटेंस, अब पढ़ता है क्या हमारा हो गया वर्ब हो गया। तो वह की अंग्रेजी हम यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट होना चाहिए तो ही हो गया हमारा, वह का अंग्रेजी हमारा ही हो गया। इसके बाद सीधे नेवर लगाना था तो हम लोग नेवर यहाँ लगा दिए, यहाँ पर नेवर लग गया। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म तो लग गया। अब फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ते हैं तो एक वचन करता है तो यस यस जोड़ देंगे और ए बुक ऑब्जेक्ट आ गया, तो ही नेवर रीड्स ए बुक। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है कि दो होता है, एक प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के पहले हो, जैसे यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द जो दिया गया है वो कहाँ पर है, वाक्य के पहले है, ये वाक्य है पूरा, तो इसके पहले प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है, ये क्या है। और एक है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, तो यहाँ देख लीजिए ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये वाक्य कहाँ पर है, बीच में है। तो अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले हो तो आप देखते हैं डू या डज पहले लगेगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसको हम एग्जाम्पल जानेंगे, क्या वह किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य पहले आ गया है, क्या शब्द, तो इसकी अंग्रेजी हम डू या डज पहले लगाएंगे, लेकिन डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे ये डिपेंड करता है हमारे किस पर, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो क्या लगाएंगे, डू। तो देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह क्या है, एक वचन है, यहाँ पर ही हो गया, तो इसीलिए क्या लगा दिए यहाँ पर हम डज लगा दिए, ही के अनुसार डज हो जाएगा, तो डज ही रीड ए बुक, क्वेश्चन मार्क, क्या वो किताब पढ़ता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य कहाँ पर हो, बीच में हो, तो प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में है तो जो शब्द प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहता है उसकी हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर डू या डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे वह क्यों किताब पढ़ता है, तो क्यों शब्द ये जो आया है ये वाक्य बीच में आया है, तो इसीलिए इसकी हम क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो क्यों की अंग्रेजी क्या थी हमारा, वाई। बाकी जैसे पहले उतारते थे ही एक वचन है तो डज हो गया, ही हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगेगा ही लगेगा और ए बुक हो गया, तो पूरी हो गया। वाई डज ही रीड ए बुक, क्वेश्चन मार्क, वह क्यों किताब पढ़ता है, वाई डज ही रीड ए बुक। अब देखते हैं कि एक इंट्रोगेटिव आता है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और एडवर्ब रहता है, अर्थात ऐसे इंट्रोगेटिव जिसके साथ जो अपने नाउन के साथ ही लगते हैं, अर्थात उसके साथ जो नाउन लगा ही रहता है, जैसे कौन सी, कौन सा, किसका, ये जो रहता है ये नाउन लगा रहता है। तो इस तरीके के अगर सेंटेंस रहते हैं तो हम देखते हैं व्हाट या विच पहले लगा देते हैं, उसके साथ रिलेटेड नाउन लगाते हैं, और डू या डज सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो कुछ होता है आगे लगा देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वह कौन सी किताब पढ़ता है, देखेंगे तो कौन सी किताब में यहाँ देखते हैं जो कौन सी इंट्रोगेटिव शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, किताब की, इसीलिए ये दोनों साथ आ जाएंगे। तो कौन सी मीन्स विच हो गया,
और उसके साथ लगेगा बुक, तो विच बुक, कर्ता यहाँ पर ही है तो इसके अनुसार यहाँ पर क्या लगेगा हमारा, डज लग जाएगा, टू रीड, तो हो जाएगा विच बुक डज ही रीड, अर्थात वो कौन सी किताब पढ़ता है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि एक इंट्रोगेटिव शब्द आता है हमारा, हूँ से शुरुआत होता है। तो इसमें देखते हैं कि हूँ रहता है तो हूँ हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस या ईएस ऑब्जेक्ट, अर्थात कौन किताब पढ़ता है। अगर ये देखेंगे तो हूँ पहले आ गया, कर्ता काम कर रहा था, हूँ यहाँ लग गया, रीड्स, यस यस जुड़ गया, रीड्स ए बुक, अर्थात हूँ रीड्स ए बुक, ऐसे बनेगा। यहीं पर अगर रहता कि कौन किताब नहीं पढ़ता है, कौन, सॉरी यहीं पर रहता है, अगर ये देख सकते हैं दिया है इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो नॉट इज यूज्ड दिया है, नॉट इज यूज्ड आफ्टर रिलेटेड सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस हो नॉट संबंधित कर्ता के बाद में ही लगाया जाता है, पहले नहीं लगाया जाता है। जैसे देख सकते हैं कि वह किताब क्यों नहीं पढ़ता है, इसमें देखेंगे तो क्यों पहले दिया है तो इसकी अंग्रेजी हम व्हाई लगा दिए, उसके बाद निश्चित ही है टू या डज लगाते थे, डज है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो नाट हम इसके बाद लगाएंगे। इसमें कर्ता कौन सा है, इसमें कर्ता जो ये ही है, यह ही, इसी के बाद हम नाट लगाएंगे, तो क्या वाई डज ही नॉट रीड ए बुक, इस तरीके से हो जाएगा, ये सेंटेंस बनता है। आगे के हम लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट और सब कैसे बनते हैं। तो आज के लिए इतना, हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।